देखो, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा राज क्या है? रोज मेहनत करना ना, एक रूटीन फॉलो करना ना, हाँ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना। जरूर ये चीजें हेल्प करती हैं, पर इससे ऊपर आती है कि माइंड आपका हेल्दी रहे, माइंड आपका खुश रहे। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम्हारा माइंड हेल्दी होता है या फिर माइंड खुश होता है या तुम खुश होते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। पर जिस दिन तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब रहता है या अनस्टिल रहता है या थोड़ा दुखी रहता है या डाउन रहता है, तो उस दिन तुम्हारा काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो किसी को 5 बजे उठना है, तो पर्सन ए क्या सोचता है कि अरे मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, यार मेरा मन नहीं है यार। बार बार से तो वो कह देता है कि उठूँगा मैं, पर अंदर से उसका मन दुखी, अशांत, वो होता है कि उदास, बड़ा बहुत नेगेटिव सा, कि नहीं उठना यार, फिर ऐसा है वैसा है। और दूसरी तरफ है पर्सन बी, वो अरे मुझे 5 बजे कल उठना है यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उठने के लिए, क्या करूँगा कल उठ के सुबह, ये देखूँगा आज, वाह आज नया दिन, नए दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। तो वो एक्साइटेड से उठेगा। तो आप खुद बताओ किसके ज़्यादा चांस है सुबह जल्दी 5 बजे उठने के? ऑब्वियस सी बात है, पर्सन बी हैज़ अ हायर चांस ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM। पर ऐसा नहीं है कि पर्सन ए नहीं उठ सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हायर चांस किसका है? पर्सन बी का ना। कंसिस्टेंसी किसकी ज़्यादा आएगी? पर्सन बी की ना। पर ये जो माइंड है जो खुश है पर्सन बी का, वो खुश क्यों है? क्योंकि उसको वो थोड़ी कुछ चीज़ें फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसका माइंड खुश रहता है। और जो पर्सन है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे रहता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव माइंड, हेल्दी माइंड इज़ अ पॉजिटिव माइंड के एटीट्यूड के साथ चलोगे, तो बहुत कंसिस्टेंट रहोगे, बहुत आगे जाओगे और जीवन में खुश भी रहोगे। ठीक है, साथ ही साथ तो सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी का राज यही है कि माइंड आपका खुश रहे। तो ऐसी टॉप 5 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए एक हेल्दी माइंड के लिए, वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर मुझे कभी लगता है कि मेरा माइंड डाउन जा रहा है या अनस्टेबल हो रहा है या शांत नहीं है या फिर लाइफ थोड़ी बोरिंग सी होने लगती है, तो कुछ चटपटा ऐड करने के लिए इन चीज़ों को मैं करता हूँ। या फिर रूटीन बोरिंग सा लगने लग जाता है, या फिर लगता है कि टाइम बड़ी जल्दी बीत रहा है, मेरे लिए रुक ही नहीं रहा, या फिर जब फीलिंग नहीं आ रही होती कि लाइफ में फील आ रही है कि या टाइम तो निकल रहा है पर वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब टाइम निकले जा रहा है पर वो फील नहीं आ रही अंदर से, कि ऐसा लग रहा है कुछ किसी चीज़ की कमी है, ऐसा लग रहा है मैं खुद को खो रहा हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं थोड़ा। ठीक है, अपने आप से थोड़ा अपने अपने आप को टाइम देना थोड़ा भूल गए हैं। तो ये 5 चीज़ें मैं ज़रूर करता हूँ उस टाइम। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ट्रैवल। हाँ, ये शब्द अपने आप में एक बहुत पावरफुल शब्द है। किसी महान शख्स ने कहा था, बी ए ट्रैवलर नॉट ए टूरिस्ट। मतलब घूमने जाओ किसी जगह तो उस जगह को महसूस करो, घूमने की जगह बस घूमने मत जाओ, उस जगह को घूमो, अच्छे से महसूस करो और फील लो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ठीक है, देखो ट्रैवल करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो सेम रूटीन से बोर हो जाते हैं हम, तो माइंड तब थक जाता है थोड़ा, सेम रूटीन से थक जाता है। तो इसलिए ट्रैवल आपको एक नई चीज़ करने में हेल्प करता है, जिससे खुशी मिलती है माइंड को। कोई नई चीज़ ट्राई करते वक्त माइंड को खुशी मिलती है, सिंपल सा लॉजिक है। कोई नई चीज़ ट्राई करोगे आप, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए ट्रैवल करना ज़रूर। अगर तो तुम अफोर्ड कर सकते हो ट्रैवल करना, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो कई लोग सस्ते ट्रिप भी कराते हैं। यूट्यूब पे बथेरी वीडियोस पड़ी हैं कि सस्ते में ट्रैवल करें, कैसे करें, वो देख सकते हो आप। अगर ये भी नहीं करना तो अपने शहर में ही घूमो, जहाँ पे तुम रहते हो वहीं पे घूमो। अपने शहर का ऐसा ऐसा कोना ढूंढो जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। साइकिल उठाओ, पैदल निकल जाओ, बाइक उठाओ, गाड़ी उठाओ, कुछ भी उठाओ, बस निकल जाओ बिना कोई प्लानिंग के। बस ऐसे ही घूमते घूमते नई जगह एक्सप्लोर करो। ठीक है, अगर हो सके तो ट्रैक कर सकते हो तो ट्रैक ज़रूर करना, क्योंकि ट्रैक करके आपकी बॉडी भी थकती है और आपका माइंड रिलैक्स होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2, डू व्हाट यू लव। अब कई बार क्या होता है कि लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद होती करनी, वो भी करनी भी छोड़ देते हैं। पर नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको वो चीज़ ज़रूर करनी है जो आपको पसंद है करनी। वो कुछ भी हो सकता है, दोस्तों के साथ घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, घूमने जाना, कुछ खाना, टीवी देखना, कोई शो देखना, गाने सुनना, मंदिर जाना या फिर खुद गाना। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो आपको ज़रूर करें, ताकि आपका माइंड हेल्दी रह सके। कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद है वो ज़रूर करें। और हाँ, वो किसी पर्पज़ के लिए नहीं होनी चाहिए वो चीज़। जैसे हम काम करते हैं कोई पर्पज़ से करते हैं, पर वो चीज़ आपको कोई पर्पज़ से नहीं करनी। वो विदाउट एनी पर्पज़, जस्ट फॉर विदाउट एनी पर्पज़ करनी करनी भी नहीं है, बस बस हो जाती है। बस डू व्हाट यू लव। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 3,
स्पेंड टाइम इन नेचर। हम बेसिकली कहाँ से आए हैं? नेचर से ही आए हैं। कुछ ही सालों पहले एडवांसमेंट हुई है जिससे कि हम थोड़े दीवारों में रहने लग पड़े, नहीं तो हम नेचर में ही रहते थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारी रूट्स कहाँ पे है? नेचर में। तो जहाँ पे हमारी रूट्स है वहाँ पे हमें जाके अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो स्पेंड टाइम इन नेचर। अगर आपके पास कोई आसपास नेचर नहीं है, पार्क जा सकते हो, पास के कोई गांव जा सकते हो, या फिर कोई भी पेड़ पौधे या कुछ भी है, अपना खुद का गार्डन है, वहाँ जा सकते हो, स्टेडियम जा सकते हो, ग्राउंड जा सकते हो, या वैसे कुछ नहीं है तो बस सड़क पे निकल जाओ, पर स्पेंड टाइम इन नेचर। याद करो तुमने लास्ट टाइम कब देखे थे तारे? रात को तारे देखो, अगर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पर स्पेंड टाइम इन नेचर, दिस इज़ द मस्ट। ओके, खुद ट्राई करो, खुद देखो, ट्राई करके फिर पता चलेगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। पॉइंट नंबर 4, डू मेडिटेशन और योगा। देखो अगर तो तुम मेडिटेशन कर पाते हो, करके देखो ट्राई। अगर तो आपको मेडिटेशन अच्छी लगती है तो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन बेस्ट है। मेडिटेशन की बहुत टेक्निक्स हैं। शांति से एक जगह बैठ जाओ, सिंपल सी टेक्निक ही है, बस शांति से बैठो, ही सांसों पे फोकस करो, कुछ नहीं करना। तो अगर आप मेडिटेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं या मज़ा नहीं आता तो आप कर सकते हो प्राणायाम। प्राणायाम भी नहीं कर सकते तो आप कर सकते हो योगा। देखो ये चीज़ें ना हमारी बॉडी से जो टेंशन होती है बॉडी में, जो बॉडी में टाइटनेस हो जाती है, जो टेंशन आ जाती है बॉडी में, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करती है योगा, ठीक है। और जो माइंड में टेंशन आ जाती है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करती है मेडिटेशन। बाकी जो टेंशन है, जो बची बाकी की टेंशन, वो प्राणायाम से निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। खुद ट्राई करोगे जब तक तो आपको खुद पता नहीं चलेगा। जब खुद ट्राई करोगे, खुद रिजल्ट्स मिलेंगे, तो खुद अपने आप ये करोगे और खुद आपकी लाइफ में रूटीन में खुद ऐड होने लगेगी ये चीज़। अब अगले बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, बी ग्रेटफुल। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो करना ही नहीं चाहते कुछ, मतलब इन चारों पॉइंट में से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है करने का, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर आपको चारों पॉइंट भी ठीक लगे, फिर भी ये करना ही चाहिए आपको, ठीक है, रोज़, कभी भी टाइम मिले, कभी मन करे, कभी भी कर सकते हो ये। बैठो, जो जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि थैंक यू गॉड फॉर माई फूड, फॉर माई बेड, फॉर माई हाउस, जहाँ में मैं रह रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे पास है इस वक्त हेल्थ, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और जो मुझे हवा मिल रही है उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो बाउ डाउन कर दो बस। एक एक हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, छोटी छोटी चीज़ों से। माइंड से बोलना नहीं है, अंदर से फील भी करना है ग्रेटफुलनेस, ठीक है। जब खुद ट्राई करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। अभी तुम बैठो, वीडियो देखते हुए ट्राई करो, ठीक है। खुद मन में सोचो कि आप क्या क्या ग्रेटफुल हो। नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है आपने। मेरे लिए जो हवा है वो मैं ग्रेटफुल हूँ, जो मेरे पास हेल्थ है इतनी अच्छी उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जो मेरे को खाने को मिलता है उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, जो मैं रहता हूँ जहाँ पे उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, दोस्तों के लिए ग्रेटफुल हूँ, कपड़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने ये जो फ़ोन है मेरे पास उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, और जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ इस लाइफ को उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। अब 10 सेकंड के लिए शांत हो जाओ। ये थी कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी माइंड को स्टेबल रखने के लिए, माइंड को हेल्दी रखने के लिए। तो कभी भी आपको लगे माइंड अनस्टेबल हो रहा है, अनशांत हो रहा है, तो आप इस वीडियो पे आके ये 5 टिप्स याद कर सकते हो। नहीं तो इसको आप अपने लाइफ में ऐड भी कर सकते हो, ताकि माइंड कभी स्टेबल हो ही ना, अनस्टेबल हो ना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।